कोरोना टेस्ट को लेकर आईसीएमआर ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके बाद अब बहुत से केसों में टेस्ट जरूरी नहीं रह गया है। अब सवाल ये है कि क्या अब टेस्ट की जरूरत कम हो गई है या ये आंकड़े कम करने का पूरा प्लान है। लेकिन पहले आप जानिए अब किसे टेस्ट तुरंत करवाना चाहिए। आईसीएमआर के मुताबिक जिन्हें पूरे लक्षण हो, जैसे कि खांसी, बुखार, गले में खराश, स्वाद या गंध का पता का चला जाना या सांस से जुड़ी तकलीफ हो जाना, ऐसी स्थिति में आप टेस्ट करवाएं। उम्र 60 साल है, दूसरी बीमारियां हैं और पॉजिटिव के संपर्क में आए हो तो भी आप टेस्ट करवाएं। इसके साथ ही विदेश यात्रा कराने वाले लोगों को भी टेस्ट अनिवार्य रहेगा। डॉक्टर जिन्हें टेस्ट के लिए कहे वो ही लोग टेस्ट करवाएं। ये आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस जो है वो कोरोना को लेकर जारी की गई है। देखिए, अभी तक आरटीपीसीआर पॉजिटिव आने के बाद दोबारा टेस्ट कराकर ही पता लगता है कि मरीज नेगेटिव हो चुका है। इसलिए बार बार टेस्ट हो रहे थे, लोग घबराहट में भी टेस्ट करवा रहे थे। अपनी गाइडलाइंस में आईसीएमआर ने विस्तार से बताया है कि किन लोगों को टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं जिनमें कोरोना के कोई लक्षण ना हो, पॉजिटिव के संपर्क में आए लोग जिन्हें दूसरी बीमारियां ना हो। आप पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं लेकिन आपको कोई और बीमारी नहीं, कोई गंभीर बीमारी नहीं है। होम आइसोलेशन में डिस्चार्ज होने वाले मरीज, कोविड सेंटर से डिस्चार्ज हुए मरीज, एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करने वाले लोग, उनके लिए आईसीएमआर ने ये गाइडलाइंस जारी की है। यानी बड़ी बात यह है कि अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए जो आरटीपीसीआर रिपोर्ट की जरूरत होती थी वो भी खत्म हो गई है। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस बारे में डॉक्टर क्या कह रहे हैं। फैसले से जो सबसे बड़ा फायदा होगा कि हमारा जो है हेल्थ सिस्टम पे अननेसेसरी जो ओवरलोड पड़ा हुआ था, ह्यूज एक्सपेंडिचर जो है किट में जो है रोज जो है 100 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ किट में खर्च हो रहा था, वह लोड कम होगा। हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो उसमें इन्वॉल्व था बाकी प्रोग्राम में भी वह समय दे पाएगा, सिर्फ क्योंकि कोविड इतना जल्दी नहीं जाने वाला है। तो जो एविडेंसेज हैं कि जिससे ज़्यादा लोग मर रहे हैं, जो ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि लाइफ बचाना जो है हमारी प्रायोरिटी है। तो जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा वह मिलेगा। देखिए, एक तो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। दूसरी चीज़ हमें ये मालूम है कि 80 से ज़्यादा प्रतिशत जो लोग हैं बिल्कुल माइल्ड इलनेस है। उनमें से जिन लोगों को थोड़ी सी सीवियर इलनेस है भी, उनको कोई बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब आप ये बताइए कि अगर हम कम्युनिटी में जहाँ बहुत हाई ट्रांसमिसिबिलिटी है, अधिकतर लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सब लोगों को टेस्ट करके हम क्या अचीव करना चाहते हैं? टेस्टिंग के पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई आदमी निकलता है, उसको आपने पॉजिटिव बता दिया है, एसिम्प्टोमेटिक है, तो हम क्या अचीव करने वाले हैं? उससे हमें कोई चीज़ अचीव नहीं होने वाली है। तो मुझे लगता है जो आईसीएमआर का डिसीजन है कि जो सिम्प्टोमेटिक हैं उनको आप टेस्ट करो, जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं उनको टेस्ट करो, और कम्युनिटी सेटिंग में एसिम्प्टोमेटिक टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये एक अच्छा निर्णय है। तो डॉक्टर की सलाह और आईसीएमआर की जो नए नियम हैं, जो नई गाइडलाइंस हैं, उनका आप ध्यान रखें क्योंकि कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।